नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। यकीन कीजिए, एक रिलेशनशिप में पार्टनर को प्यार देना जितना जरूरी है, कई बार उतना ही जरूरी होता है पार्टनर को इग्नोर करना। जी हाँ, कई बार सिचुएशन को ठीक करने के लिए, या फिर पार्टनर का अटेंशन पाने के लिए, या फिर उन्हें कोई बात समझाने के लिए हमें उन्हें इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको इग्नोर करना नहीं आता है तो हमेशा पार्टनर आपको ही ब्लेम करेगा, खुद की गलती को कभी नहीं समझेगा और इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कभी भी एफर्ट्स नहीं डालेगा। इसीलिए सही तरीके से इग्नोर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और यह आपको आना ही चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको यह महसूस हो रहा है कि आप रिलेशनशिप में भी हो, पार्टनर से आपकी बातें भी हो रही है, लेकिन बातें उतने अच्छे से नहीं हो रही है। आप इतने अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, पहले जैसी बातें करते थे अब वैसी बातें नहीं कर पा रहे हो। आपको यह महसूस हो रहा है कि पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर नहीं है। आप कोशिश करते हो बातचीत करने की, पार्टनर बातें भी कर लेता है, लेकिन आपको बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और इसी वजह से आपके और उनके बीच में आपकी तरफ से ज़्यादा लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है और आप पार्टनर को समझाने की कोशिश भी करते हो तो पार्टनर को समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर 3 बातें आप समझना। सबसे पहली बात, क्या पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, पार्टनर की लाइफ में अभी क्या हो रहा है। अगर पार्टनर किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान है, पार्टनर का ध्यान उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर है, तो आप खुद से ही समझदार बनकर उन्हें स्पेस दे दो। कुछ दिनों के बाद जैसी प्रॉब्लम ठीक होगी, पार्टनर फिर से आपको टाइम देना स्टार्ट कर देगा। दूसरी बात यहाँ पर यह भी हो सकती है कि आपकी तरफ से कोई गलती कॉन्स्टेंटली हो रही है, आप कोई गलती को बार बार कर रहे हो, तो अपनी गलतियों को ठीक करना स्टार्ट करो और यह उम्मीद मत रखो कि अगर आपने आज अपनी गलती को ठीक कर लिया तो कल से आपको पार्टनर का अटेंशन मिलेगा। नहीं, गलतियों को ठीक होने में और पार्टनर का अटेंशन मिलने में टाइम लगेगा। इसलिए अपनी गलतियों को ठीक करने पर ध्यान दो। अगर आपको लगता है कि आपकी यह गलती है कि आप हमेशा दुखी रहती हो, तो धीरे धीरे खुद को खुश दिखाना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप बार बार पार्टनर को कॉल करते रहते हो, तो इस गलती को ठीक करो, कॉल्स मैसेजेस कम करो। जब ये पार्टनर नोटिस करेगा, खुद ही अटेंशन देने लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं है, आपकी तरफ से ज़्यादा गलती नहीं हो रही है, बस पार्टनर ही अटेंशन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आप एक सिंपल सी ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। आपको करना क्या है, बस आपको पार्टनर से बातचीत करने की थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी है, यानी कि थोड़ा अटेंशन देना है और फिर स्पेस दे देना है। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी मॉर्निंग में भी बात होती है, इवनिंग में भी बात होती है और नाइट में भी बात होती है, लेकिन बातें उतनी अच्छी से नहीं होती, बस फॉर्मेलिटी होती है। यहाँ पर आप क्या करो, मॉर्निंग में बातचीत करने की कोशिश करो, थोड़ी ज़्यादा कोशिश करो, थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दो और फिर दिन भर के लिए उन्हें स्पेस दे दो। जी हाँ, यानी कि आपने यहाँ पर उनको अटेंशन भी दिया और दिन भर के लिए स्पेस दे दिया। जब इस तरीके का स्वभाव पार्टनर के सामने बनाकर रखोगे, यकीन कीजिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए आपको अटेंशन भी देना होगा और फिर इग्नोर भी करना होगा। हम क्या करते हैं, फाइट कर लेते हैं और फिर इग्नोर कर लेते हैं। फाइट करने के बाद आप इग्नोर कितना ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आपके और पार्टनर के बीच में सुबह में फाइट हो गई। अब आपको क्या लगता है, फाइट होने के बाद पार्टनर कोई कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा और पार्टनर को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि हमारी तरफ से कुछ गलतियां होती है। जैसे सुबह में आपकी फाइट हुई 10 बजे, अब 10 बजे से लेकर 2 बजे तक या 12 बजे तक बस आपने उनको समझाने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो और फिर आप थक हार कर बैठ गए कि अब मैं पार्टनर को स्पेस देता हूँ। यानी कि पहले आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की और फिर अपने पार्टनर को स्पेस दे दिया। फाइट होने के बाद तुरंत अगर आपने स्पेस नहीं देते हो तो यकीन कीजिए वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। फाइट करने के बाद अब 10 दिन भी उनसे दूर रहोगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर आप थोड़ी साइकोलॉजी को समझो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी और आपकी फाइट हो गई। फाइट होने के बाद 1 घंटे तक मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। फिर मैंने आपको 1-2 दिनों का स्पेस दे दिया
तो उसे 1-2 दिनों की स्पेस से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पहले स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। यहाँ पर फाइट हुई, मैंने आपको समझाया, आप नहीं समझ रहे हो, तो 1 या 2 मिनट समझाने के बाद में तुरंत पीछे हट गया कि चलो अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मैं बाद में आपसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। यानी कि यहाँ पर आप बस एक सिंपल सी बात को समझना। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, जब भी लड़ाई हो ज़्यादा मत समझाओ, पहले स्पेस दो और फिर समझाओ, फिर देखो कैसे आपको फ़ायदा होता है। दूसरी बात, जब वह कहीं और का गुस्सा आपके ऊपर निकाले, अब पार्टनर की जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें चलती है, इसीलिए क्या होता है, पार्टनर कहीं और का गुस्सा आपके ऊपर निकालता है, लेकिन अगर पार्टनर का बिहेवियर बन गया आपको लेकर कि वह कॉन्स्टेंटली किसी और का गुस्सा आपके ऊपर निकालते हैं, या फिर आपकी छोटी सी गलती पर भी आपको बहुत कुछ सुनाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपको ऐसी नहीं होने देना है। इसीलिए आप एक सिंपल सी बात को समझना, एक सिंपल सी बात को आप याद रखना कि जब भी आपको ये लगे कि पार्टनर कहीं और का गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहे हैं, तो आप तुरंत खुद को स्ट्रांग बना लोगे, तुरंत उन्हें ये कह दोगे कि प्लीज़ आप मुझसे ऐसे बात मत करो, या फिर अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो स्पेस दे दोगे। जब आप उनके सामने अपना ये स्वभाव बनाकर रखोगे, यकीन कीजिए तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत बोल भी दिया तो पहले उन्हें समझाओ कि प्लीज़ आप मुझसे ऐसी बात मत किया करो, ये गलत तरीका है। अगर वह समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं या और ज़्यादा ब्लेम करते हैं तो फिर आप डिस्टेंस बना लो, तो फिर आप स्पेस दे दो, क्योंकि स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा समझाकर स्पेस मत दो, थोड़ा समझाओ, समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो स्पेस दे दो। इसमें और एक ज़रूरी बात आप समझने की कोशिश करना, कई बार क्या होता है, पार्टनर पुरानी गलतियों को लेकर बार बार आपको ब्लेम करता है। अगर आपको भी ये लग रहा है, अगर आपकी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई थी, आपने कुछ गलत बोला था, ये आपका बिहेवियर गलत था, अब पार्टनर उन्हीं बातों को लेकर बैठ चुके हैं और बार बार वही बातें आपके सामने लेकर आते हैं, तो उनकी वो बातें ज़्यादा मत सुनो। यस, एक बार सॉरी फील करो, आपकी तरफ से कोई गलती हुई थी, आपने झूठ बोल दिया था, आपने गलत बिहेव किया था, आप उन्हें परेशान करते थे, वो इस बात को लेकर आप एक बार माफ़ी मांग लो कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे मेरी गलती को लेकर दुख है, पछतावा है और मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता या करती हूँ, लेकिन आगे से ये सब मैं रिपीट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अब आपने क्या किया, अपनी गलतियों को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी अगर पार्टनर बार बार वही बातें कर रहा है तो ना तो जोर जबरदस्ती समझाना है, बल्कि खुद को स्ट्रांग बनाकर रखना है कि चलो ठीक है, अब मुझसे गलती हुई है, मैं उन गलतियों को नहीं बदल सकता हूँ या नहीं बदल सकती हूँ। इतना बोलकर पार्टनर के सामने थोड़ा स्पेस मेंटेन कर लो, थोड़ा डिस्टेंस बना लो। जब आप ये करना स्टार्ट करोगे, वह खुद ही पुरानी बातें बार बार लेकर नहीं आएंगे। कई बार पार्टनर का स्वभाव बन जाता है फाइट करने का, क्लेश करने का, नेगेटिविटी का या बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने का, इसीलिए अगर उन्हें थोड़ा भी मौका मिलता है तो वह रिएक्ट कर देते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप उन्हें कुछ टाइम तक कोई रीजन है मत दो रिएक्ट करने का। एक टाइम के बाद उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता, तो कुछ चीज़ें आपको भी समझनी ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।